गुड मॉर्निंग, मैं सचिन सर। आज एसएसटी में हम लोग चैप्टर 10th में पढ़ेंगे लोग लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थ के बारे में, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ लंबे और स्वस्थ जीवन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थ के पहला हमारा टॉपिक है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब हो गया कि चिकित्सा उपकरण के बारे में क्या करना है हम लोग को तो पढ़ना है। तो जो हम लोग के आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रहा है सब क्या है तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। ये भी क्या है तो चिकित्सा उपकरण है। ये भी जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये भी क्या है चिकित्सा उपकरण है। और साथ में हमारे पास स्टेथोस्कोप उपलब्ध नहीं है तो उसका क्या है तो हमारे पास चित्र है। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे तो इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि चिकित्सा उपकरण का पहला टॉपिक है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है, कौन इसका उपयोग करता है, किस लिए उपयोग किया जाता है, आज थोड़ा बहुत इसके बारे में क्या करेंगे आप लोग को बताएंगे। जैसा कि कह रहा है कि द स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय डॉक्टर फॉर लिसनिंग टू द साउंड इन द बॉडी, यानी कि जो स्टेथोस्कोप होता है इसका उपयोग जो डॉक्टर होते हैं तो हमारे शरीर के ध्वनि को सुनने के लिए क्या करते हैं तो इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर जनरली यूज इट टू हियर द साउंड इन द हार्ट एंड लंग्स ऑफ ए पेशेंट, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं तो आमतौर पर जो पेशेंट होते हैं रोगी होते हैं उनके जो हार्ट होता है यानी कि दिल होता है और क्या होते हैं लंग्स यानी कि फेफड़ा होता है, उसके आवाज को सुनने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहे हैं कि इट हेल्प देम टू नो द कंडीशन ऑफ ए पेशेंट्स हार्ट एंड लंग्स, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वो इस स्टेथोस्कोप की सहायता से क्या करते हैं जो रोगी होते हैं उनके दिल और फेफड़े की क्या करते हैं तो स्थिति के जानने के लिए क्या करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो स्टेथोस्कोप है इसका आविष्कार कौन किया तो कह रहे हैं कि द स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंशन बाय रेने लेनेक हु वाज ए यंग फ्रेंच डॉक्टर, यानी कि जो हमारे जो स्टेथोस्कोप दिखाई दे रहा है इसका आविष्कार एक फ्रांसीसी युवा डॉक्टर ने किए थे जिसका नाम है रेने लेनेक। क्या नाम है रेने लेनेक, जो कि कहां के रहने वाले थे तो फ्रांस के वो रहने वाले थे। एक युवा क्या थे तो डॉक्टर थे। देखिए अभी तो हमारे पास उपलब्ध तो नहीं है स्टेथोस्कोप, अगर हमारे पास स्टेथोस्कोप उपलब्ध रहता तो अब इसको हम इसके जो भी क्या है पार्ट है इसके बारे में विस्तार से बताते, लेकिन जो हमारे पास फोटो है इसका चित्र है इसी से हम बताएंगे कि ये जो होता है जो डॉक्टर होते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा जो डॉक्टर होते हैं तो इस वाले हिस्सा को क्या करते हैं जो पेशेंट होते हैं उनके चेस्ट पर अच्छा है जो उनका लंग्स होता है वहां पर लगाते हैं और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको अपने कान में लगाते हैं ना तो जो ये वाला जो हिस्सा है जो हमारा स्टेथोस्कोप का ये जो पार्ट है इसको जो कान में लगाते हैं इसको कहा जाता है ईयर पीस। क्या कहा जाता है ईयर पीस। ये जो मेटल दिखाई दे रहा है ना इसको कहते हैं ईयर ट्यूब। क्या कहते हैं ईयर ट्यूब। ये जो पाइप होता है इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है ट्यूबिंग। क्या कहा जाता है ट्यूबिंग कहा जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है चपटा भाग दिखाई दे रहा है इसको पूरा को कहा जाता है चेस्ट पीस। क्या कहा जाता है चेस्ट पीस कहा जाता है। और देखिए नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है और ऊपर का है वो क्या है तो इसके अपेक्षा छोटा है। तो जो नीचे वाला है ये स्टेथोस्कोप का जो नीचे वाला भाग है इसको कहा जाता है डायफ्राम। क्या कहा जाता है डायफ्राम। और ऊपर वाला हिस्सा कहा जाता है बेल। ये दोनों क्या करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं तो साउंड को सुनने में क्या करते हैं तो मदद करते हैं। जो नीचे वाला डायफ्राम होता है इससे हम अपने हार्ट के क्या करते हैं तो साउंड सुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए हमारा जो हार्ट है हमारे हार्ट से दो तरह का आवाज निकलता है, पहला लव और डब। जब क्या होता है जब हमारा जो क्या होता है हार्ट होता है फैलता है तो लव का आवाज निकलता है, और जब हमारा हार्ट का सिकुड़ता है तो उस कंडीशन में कैसा निकलता है तो डब का आवाज साउंड निकलता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास ओरिजिनल हमारे